हजारों लाखों साल पहले भी गुरुजी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, हजारों लाखों साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे। एक रत्ती कम न बत्ती शब्द स्वरूपी एक सेकंड में प्रकट होते हैं, उन्हें सतगुरु कहते हैं, गुरु रविदास कहते हैं। 9th क्लास में था मैं, उस दौरान की बात है जी। मेरे को बचपन से ही, छोटे से ही गुरु की रट लगती थी। तो कई जगह किसी भी सत्संग में चले जाऊँ तो ऐसे ही, तो ऐसे करने महाराज के हो जाए। 9th क्लास में मैं एक दिन यही सोच कर, हमारा जंग खेत है 20-25 बीघे, तो वहाँ रात को मैं ही सोता था अकेला। जी। घर वाले कहते डर मगर मुझे डर डर कोई नहीं लगता कुछ नहीं। तो उस रात में ये कह कर सोया, मैं कहा गुरु जी मुझे गुरु की रट लगती है। अच्छा क्यों लगती है मुझे पता नहीं, पर ये तो बताओ पिछले जन्म में मैं कहा था, पिछले जन्म का खेल हो सकता है। अच्छा आपने पूछा गुरु जी से? सोच रहा है। अच्छा आप अपने मन में? बूझना तो बहुत आमना सामने, मेरा सामना नहीं होता गुरु से। जी जी जी। बात हमारी ऐसे होती थी, ऐसे क्वेश्चन की पूर्ति होती थी, अभी तक रहा वो खेल। मैं बोलना बैठना बहुत कम था गुरु के द्वारा, दूर रहता था, सत्संग वगैरह तो पिछले डब रहना, सामने बात भी नहीं करनी। जैसे कोई लोग पूछते थे तो लोग बाग पूछे थे, बात करे थे। जी जी जी। कोई भी बात करने लगा था, पहले ये बताऊँ अगर जी हमारा भाई बच्चा बीमार है, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, घर में भाई यार वाह जो कुछ बता लगे थे मतलब जी। तो मैं बतावा थे, तो मैं उन्हें पकड़ लो था भाई। अच्छा। मैं कहा भाई तुम गुरु हो या चेले? भाई गुरु तो वो चारों लोग के मालिक है, उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं। मतलब गुरु से बड़े तो तुम ही होगे, तुम क्यों बता रहे हो ना तुम्हें गुरु को? इसका मतलब तो गुरु को पता नहीं है, और गुरु को सब कुछ मालूम है, तो यही विश्वास में कमी पड़ती है। तो असली सेवा कुछ ये कहेंगे जो बताने, गुरु को कुछ बताओ ही ना, गुरु ही बताओगा सब कुछ। यस सर। कुछ को वो टू जेड इस जन्म की क्या पिछले जन्म की बता देने, तो बूझने वाला चाहिए ना, पिछले जन्म की बता बैठे थे। जी 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 बताइए। अगले की बता था, कहाँ जाएगा जी, उसे बता देते गुरु जी। तो मैंने कहा जो विश्वास होना चाहिए, तुम्हें विश्वास ही नहीं, तुम बता रहे तुम ही बड़े हो, गुरु तो छोटा ही हो गया भाई। वैसे आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम तो महाराज का दीनदयाल कहते हैं जी। अच्छा आपका नाम दीनदयाल जी है, और जब आप छोटी सी उम्र में ही गुरु जी की शरण में लग गए थे। हाँ, आपके जो गुरु है उनका क्या नाम है जी? गुरु समनदास जी। सतगुरु समनदास जी। समनदास जी। वाह जी वाह। तो आप अपनी बात बताइए मतलब अब। तो 9th क्लास में हम हैं जी। तो एक दिन मैं ये सोच कर टोल पर लौट गया। मैंने कहा गुरु जी मुझे बताओ, मुझे गुरु की रट लगती है, मैं पिछले जन्म में कहा था। तो ऐसे करने महाराज की वजह बस 1 बजे तो काम जुड़ गया, ना मैं सो रहा ना मैं जाग रहा। तो गुरु जी आए, गुरु रविदास जी, वो मुझे काशी जी में ले गए। हम काशी जी में आए भैया रात के 1 बजे। तो अंगली पकड़ रखी गुरु रविदास जी ने मेरी, वो दिखा रहे हम यहाँ ज्योति घंटे थे आश्रम है, ऐसे गंगा जी घाट पर घूम रहे हैं। तो ऐसे सीन चल ही रहा था, 1-2 घंटा हो गया। तो इतने मैंने, हमारे यहाँ 250 बीघे का जमींदार एक पंडित, हमारे खेत की जड़ में उसका खेत है, खेत पास में घर थे उसको। तो वहाँ डकैती पड़ रही रात को, ये 2 बजे के लगभग की बात है। तो 2 बजे डकैती पड़ रही, तो हमारे पिताजी और एक हमारा चाचा पड़ोस का, और रात को बल्लम ले रहे, एक भल्ला ले रहे, कुट कुट करते आ रहे। जैसे चौतरा था इतना बड़ा, उसमें 5 जना रखा था, तो उस पर जैसे में चढ़े हुए 2 खुट दसी करी, तो वो आवाज़ आई, तो वो खेल टूट गया, वो गुरु जी का खेल खत्म। अरे मैं कहा कौन है भाई, किसने नाश मार दिया? गुरु जी काशी जी में घुमा रहे यार, कौन आ गया किस टाइम, क्यों आए तुम यहाँ, कौन हो तुम? कह लगे हमें भाई आना पड़ा। अब भाई तुझे डर नहीं लगा, यहाँ गोली चल रही है, जंगल गूंज रहा है पूरा। मैं कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं तो गुरु जी के साथ काशी जी में घूम रहा, गुरु जी रविदास जी है, अंगली पकड़ के मेरे को काशी जी में घुमा रहे हैं। और तब ने तो खेल ख़त्म कर दिया। जिस वक्त वो खेल टूटा तो ना मैं सो रहा था ना मैं जाग रहा था, ऐसी स्थिति थी। तो कह लगे भाई हम ये देख करके भाई डर रहा होगा भाई चलें। मैं कहा तुम इनते चले जाओ, मुझे कोई मारने वाला जन्म है नहीं, 3 लोक में भी जाइए आप यहाँ से। और तुमने तो मेरा नाश और मार दिया, मैं अच्छा खासा गुरु के साथ में था, और भाई तुमने खेल बिगाड़ दिया मेरा। तो जी खैर मैंने अंत मैं कहा अच्छा तुम जाओ यहाँ से। तो अब जो संसारिक खेल है, वो जो गोली चली डकैत
ऐसा तब उसके जो पंडित था उनने दरोगा की लड़की से शादी कर ली और छुटा हो गई, उन्होंने बदमाश चढ़ा दिए। बदमाश चढ़ा दिए तो वहाँ गोली वजह चल रही है पूरी रात। तो वहाँ गोली ऐसी जिस वक्त वो खेल खत्म हो गया वो जा लिए, तो ऐसा दिक्कत जा रहा भाई जंगलों को मेरे धोरे कोई भाग रहे हैं, 4 पाई के धोरे कोई, और जी जंगल गूंज रहा, वो 303 की गोली चल रही। तो जब देखे यार मौका ये तो जब मेरे को सुनाई दिया ना, सुनाई भी कुछ नहीं दे रहा था। तो वो खैर वो मानो मैं कहा अच्छा तुम जाओ यहाँ से, मैं गुरुजी के साथ में था, भैया कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, तुम जाओ। तो वो चले गए। तो फिर जैसे दिक्कत है मैं फिर गुरु के भजन में बैठ गया, तो वो खेल खत्म हो गया। अच्छा, ये जो बात बताई आपने पिछले जन्म की बताई। हाँ हाँ नहीं, पिछले जन्म में हाँ, हाँ आप गुरु जी क्या के साथ में हम। आप क्या थे मतलब? हाँ यानी कहने का मतलब ये है हम गुरु के आश्रम में थे, गुरु के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल। ये पिछले जन्म का खेल दिखा। तो ये तो गुरु जी ने जैसे मैं सांझ को संकल्प लेकर लौटा हूँ, जैसे गुरु ने दिखाया। गुरु जी ने एक उसमें कहा भी कि अगले पिछले मिला लेना से कड़े से कटनाई, करड़ी कर और सच्चा होकर आश्रम में सब पाप मिल सब जाए, पाप मिल जाए। देना सत्य- हंस वो शीश वाणी चढ़ाई। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सदन का साई पार करे थे जीवाणी में। तो देखिए सत्संग जी, ये दीनदयाल जी हैं और गुरु रविदास मिशन में एक इनकी अपनी पहचान है। और क्योंकि पहचान तो कोई करा नहीं सकता, गुरु ही पहचान करा सकता है। एक शिष्य की पहचान कहाँ होती है? उसकी गुरु से होती है। ये नहीं दीनदयाल जी है, गुरु से ही शिष्य की पहचान होती है। अगर गुरु हमारा मतलब पूरा है तो शिष्य के अंदर शीतलता, स्वभाव, दूसरों को सद्भावना, दूसरों को तिराने की कोशिश करेगा, चाहे उसमें थोड़ा उसका नुकसान भी क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी को हानि नहीं देने का। तो इन्होंने दीनदयाल जी ने जो मतलब बात गुरु रविदास जी ने कहा परोपकार में दिए जीवन बिचारे। जी, तो गुरु रविदास जी लास्ट तक जब तक भूमंडल पर परोपकार ही करे उन्होंने, हाँ दूसरों का भलाई करते रहे। ऐसे गुरु समनदास जी, हाँ बिल्कुल, दूसरे रूम में गुरु समनदास थे, गुरु रविदास जी हाँ हाँ बिल्कुल, दर्शन किसी किसी को होते थे। हाँ इन बैठे में कह भी दो भाई तुम 10-20 बैठे बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। गुरु के मिलन की कीमत, जब कीमत पूरी मिलेगी दोगे, जो मिलेंगे। जैसे सेव का भाव 100 रुपये किलो है, उससे क्या लगे जाकर ठेले वाले को दे भाई हमें 50 दे दे, वो लड़ाई झगड़ा और कर देगा, देने का नहीं। फिर भी वो दे देगा 70-80 किलो दे देगा, बेचारा दे ही देगा। पर जो सतगुरु का अमर फल है उसे लोग बाग फ्री में लेना चाहते हैं, जिसका कम कीमत करोड़ों अरबों खरबों चाहे पूरे भूमंडल की कीमत लगा, वो भी नहीं है। गुरु की इतनी बड़ी वो अनमोल फल है, यानी कि उसकी कीमत ही लगा सकते। और संसार कितना होशियार है, गुरु को बेवकूफ़ समझता है और वो फल फ्री में लेना चाहता है। हाँ बिल्कुल, जबकि उसके मिलन की नहीं, गुरु भी इतना बेवकूफ़ नहीं बैठा। जैसे जितने भी संत हुए हैं उन्होंने कीमत लगाई है, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब दीनदयाल जी आप अपने जीवन में सुखी हैं, हाँ? बचपन से गुरु में और आपने अपना इतना लंबा चौड़ा जीवन गुरु जी के शरण में दिया, प्रचार भी करा, और जो भी मान लो वाणी के द्वारा भी आपने प्रचार गुरु जी का बहुत करा है मतलब, और गुरु जी के साथ में आप लगातार चले जी, साथ में रहे। तो समाज में आपकी एक पहचान है। कहीं भी पूछ लो जाके, सेवक बहुत रहे हैं। जैसे हम गुरु जी ऐसे लौट रहे हैं और रात के 2 बजे 1 बजे किसी टाइम गुरु जी बैठे चला, तो मैं ऐसे गुरु जी बैठे जा रहे तो मैं भी बैठे जा रहा, यानी गुरु को यानी आवाज लगाने दी भाई खड़े हुए, हम बैठ जाते थे तुरंत। जैसे गुरु जी बैठे, हाँ दिक्कत हो रही कुछ भी, सेवा में रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहोगे आप? हाँ कह रहा हूँ। तो पहले जैसे गुरु मिलन की कीमत बता रहा था मैं। जी जी, तो गुरु मिलन की कीमत है, सेब वाले तो दे दिया 80 रुपये में सेब, पर गुरु के मिलन की कीमत जो फल है, अमर फल लेना चाहते हैं, तो उसे लोग वह संसार इतना बावला है, अब वो फ्री में लेना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना होगा जी? उसके लिए जी, उसकी कीमत अगर 99 भी रहेगी तो गुरु जी वापसी धक्का दे देंगे। तो अगर 100 में 100 देगा, जैसे बुल्ले शाह ने 100 में 100 कीमत दी, वो कैसे उदाहरण देता हूँ, बुल्ले शाह ने कैसे 100 में 100 दी। वही बुल्ले शाह चला जा रहा था, कोई तपस्या हमारा कोई आप सब आगी इन सब आगी हुई तपस्या कर रहा था जी, 6 महीने हो गए मैं गुरु के दर्शन नहीं हुआ, बस यही बात है। वो चले गया कि जी हमने आपका नाम सुना, अब बुल्ले शाह सा सेवक है, गुरु को 1 सेकंड में दर्शन करा देता है, प्रकट कर देता है। आशा आपका नाम सुना जी, बड़ी मेहरबानी होगी, आप दर्शन करा दो। अच्छा दर्शन करना चाहता है? कहाँ जी? अच्छा बस थोड़ी देर कुआ था, वो बुल्ले शाह ने हक करी ना धक करी, ना सोचा ना समझा, वो ठे कुएं में कूद गया। तो कुएं में कूद गया, कुआ तो वहाँ मौत तो है, मौत तो निश्चित। अगर सोचता विचार करता तो कूद नहीं था। नहीं, गुरु के नाम में इतना मस्त था
क्योंकि उसे कह दिया कि भाई गुरु के दर्शन कराने का, अच्छा मैं गुरु के दर्शन कराता हूँ। वो ठे कूद गया तो वो नीचे तक नहीं गया पानी में। तो गुरु जी से हाथ पर उठाओ ले। तो कहने का सार वहाँ कीमत उसने 100 में 100 दी, 99 भी नहीं छोड़ दी। अब भाव 99 भी जो रह जाता नहीं, 99 का अर्थ बताऊंगा मैं। अगर उससे शक हो जाता, हाँ भाई तुम मर जाएगा, क्या पता गुरु प्रकट हो ना हो, भाई जरा सा भी शक कर देता तो खत्म था, मरता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना सच्चा विश्वास, सच्चा प्रेम, गुरु वहीं प्रकट हो गया। पर उस कीमत क्या दी? मौत। मौत से खेला वो, ऐसे नहीं दर्शन दिए ना, ऐसे नहीं प्रकट हुआ। आज भी यही है, हजारों साल बाद भी रहेगा, हजारों साल पहले भी जितने भी संत हुए हैं वो एक सेकंड में प्रकट होते हैं, सतगुरु कहते हैं। और जैसे बुल्ले शाह ने प्रकट करके दिखाया, ऐसे आज भी होगा। उस कहने का सार मिलन की कीमत मौत है। जो मरना जानता है वो गुरु से मिलना जानता है, वरना नहीं। ऐसे नहीं फ्री में मिलता है। लाखों करोड़ों कितने अरब है भूमंडल में, कितनी जनसंख्या है, इनमें से काट के देख लो, पता नहीं 2-4 निकलेंगे इसने। जो 100 में 100 कीमत देने वाला वो कोई सूरवीर निकलेगा, सूरमा कोई लाखों में। ऐसे ही हम सत्संग कर रहे हैं। एक बार श्यामली मैं लगा भाई गुरु से मिलना चाहते हो, लो भाई चक्कू उठा कर लाओ जरा। मगर गुरु से मिलना चाहता था, मगर धर गर्दन पर जरा तुमने कही कर। हाँ बस सारे हंस लगे ना, वो हाथ जड़ी पीट का ऐसा भागे। हाँ मुझे पता नहीं एक भी नहीं टिकने का, क्योंकि तुम्हें गुरु से दर्शन नहीं, तुम्हें मौत अपने जान प्यारी है, गुरु प्यारा थोड़ा। जिसे गुरु प्यारा होगा उसे जान प्यारी नहीं होगी, वो मर गया होगा, समझ ना कहते हैं सेवक। बिल्कुल। तो उन्होंने सबको जान प्यारी है। और मगर तुम तो 10-20 बैठे हो यहाँ, तुम 1 लाख बुला लो, मैं सारे भाग जाएंगे। यानी कि आपका कहने का सारा कि जीते जी मरना होगा। हाँ। अपने काम को त्यागना पड़ेगा, अहंकार को मारना पड़ेगा, त्याग सब कुछ त्याग करना पड़ेगा जी, सतगुरु मिलेगा। विषय विकारों का त्याग करना भक्ति पड़ेगा, है सही माने में। बिल्कुल। उसने सच्चा विश्वास, सच्चा प्रेम करके उस गुरु एकदम से प्रकट हो गए। हाँ, ये तो सबने लो भाई गुरु के दर्शन हो गए, लो भाई जैसा सुना था बुल्ले साहब वैसे ही पाया, और भाई गुरु के दर्शन करा दिए। यही तो सारा है ना, सुना था उसने और वो प्रैक्टिकल कर दिया। मतलब सुनो, यही तो सारा है ना। एक तो जीते जी मरना है, अपने क्रोध को मारना, अपने अस्तित्व को मारना, और अपने विवेक को जागृत करके गुरु के नाम पे मर मिटना। विश्वास और प्रेम में सब कुछ भस्म होगा। बिल्कुल। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रजो तमो सतो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गुरु भी ऐसे दयाल नहीं होगा खाम खाई, जब ये सब विकार से रहित होगा, भक्ति करेगा, जब गुरु प्रकट होंगे, वरना होने का नहीं हो। चाहे तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कर लो, 10 जन्म कर लो, तुम भक्ति होने का नहीं। क्यों? वो सच्चा खेल है, गुरु सच्चा है, सच्चा ही खेल है, पूर्ण सतगुरु है। अगर जरा से भी लेस मात्र वो रहेगा तो वो गुरु तो आने का नहीं। देखिए साथ संगत जी, दीनदयाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई। सार केवल यही है, जो जीते जी मर गया, विश्वास पूर्ण कर लिया अपने गुरु पे, सच्चा वही यहाँ से विजय करना है। प्रेम है तो वही हमारे लोग को गए, जैसे मीराबाई सहजोबाई कमाली सदन का जब सच्चा विश्वास हो गया, सच्चा प्रेम जब हो गया तो सब कुछ त्याग होगा। गुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय रविदास।